तेरी जय हो, सदा विजय हो, तेरे विचार कर में सिद्ध सूर्य का जय हो, सत मुक्त का उदय हो। गंगा के तीर में, यमुना के तीर में, अंजना के पीर में, द्रौपदी के चीर में एक ही सर्वकृत होता है, जय निमाड़ी, जय महावीर। हम सभी शासन नायक वर्तमान स्वामी के शासन में उनकी ही पावन भूत वेदना को आत्मसात करने के लिए मैत्री धर्मशाला में एकत्र हुए हैं, जिन्हें देख के दूषवाणी निश्चित ही जग कल्याण हुआ करती है। आचार्य भगवान कहते हैं कि संसार ये दावा नल की तरह है, संसार ये दावा नल की तरह है। संसार में सुख खसखस के दाने के बराबर है और दुख पहाड़ के बराबर है। लेकिन ये अज्ञ प्राणी पहाड़ में से दुख को सहन करने के लिए तत्पर रहता है, लेकिन संयम को धारण करके अनंत सुख को धारण करने के लिए तत्पर नहीं होता। इस संसार रूपी वृक्ष में मोही जीव लटका है और उसे क्रोध मान माया रूपी मधुमक्खियां प्रति क्षण उसके खून को चूस रही हैं, लेकिन वह मोह के वशीभूत अभी कुछ और रहने दो, कुछ और रहने दो ऐसे कहकर पेड़ पर ही लटका है। यह संसार एक धर्मशाला की तरह है जो किराए की है। यहाँ पर कुछ समय के लिए ही हमें रहने को स्थान मिला है। यदि इस धर्मशाला को स्वयं खाली कर दोगे स्वेच्छा से तो तुम्हारे आत्मा में ठेस नहीं पहुंचेगी। यदि नहीं करोगे तो धर्मशाला खाली कराई ली जाएगी, करना तो पड़ेगी ही, चाहे बस करो चाहे परवश। हमने अनादि से इसी धर्मशाला को ही अपनी मानकर बैठे हैं। या यूँ कहें कि यह संसार एक जंक्शन स्टेशन है। यहाँ से
चारों मार्ग खुले हुए हैं, कहीं का भी रिजर्वेशन करा सकते हो, लेकिन टिकट वेटिंग लिस्ट की ही मिलेगी। हमने इस स्टेशन पर घूम कर अनंत समय बिता दिए हैं, लेकिन हमने ट्रेन को आते हुए देखा है, लेकिन उस पर बैठने का प्रोत्साहन नहीं किया। यह एक निर्गत साधु के रूप में हमारे लिए मिलती है और स्टेशन पे कुछ समय के लिए खड़ी होती है, लेकिन हम बैठने का इंतजार करते हैं, लेकिन उस ट्रेन में बैठ नहीं पाते। हम फुटपाथ पर ही यूं ही विचरण करते हैं और चेतन वस्तुओं को देखने की जगह अचेतन में ही समय व्यतीत करते हैं। यानी यह संसारिक परीक्षा भवन भी कह सकते हैं। इस परीक्षा भवन में हमें अपने प्रश्नों के हल को स्वयं ही करना, प्रश्नों के हल स्वयं ही करना है, क्योंकि हमें 3 घंटे ही मिले हैं और 3 घंटे में अपने जीवन के समस्त समाधानों का हल खोजना है। पहला घंटा तो बाल अवस्था हुआ करती है, लेकिन बाल अवस्था में हम खेल कूद में निकाल देते हैं। दूसरा घंटा योगा अवस्था के रूप में प्राप्त होता है, लेकिन हम दूसरे घंटे को ही योगा अवस्था में व्यसन में गुजार देते हैं। तीसरा घंटा वृद्ध अवस्था के रूप में मिलता है, लेकिन वृद्ध अवस्था में हम कुछ नहीं कर पाते, खाट पकड़ लेते हैं और कराते हुए उस तीसरे घंटे को निकाल देते हैं। लेकिन हम संसार में अपने प्रश्नों के हल को नहीं कर पाते, चिंतन नहीं कर पाते कि हमें प्रश्न का हल, प्रश्न का उत्तर किस तरह से देना है, और यूं ही समय बिता देते हैं और अर्थहीन हो जाते हैं। कुछ लोग शरीर को दहाड़ करके पूरक को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें एक मौका और मिल जाता है परीक्षा देने का, और उस मौके में यदि वह उत्तीर्ण हो जाता है तो वह सीधे सिद्धांत अवस्था को प्राप्त हो जाता है और उसे पुनः परीक्षा देने नहीं आना पड़ता, बस प्रोफेसर बन जाता है और वहीं से अपने सिद्धांतों को प्रेषित करता है। यानी यदि हम अपने प्रश्नों का हल स्वयं खोजें, स्वयं चिंतन मंथन करें कि हमें 3 घंटे ही मिले हैं, इन 3 घंटों में हमें अपने जीवन रूपी जन्म मरण जरा रोग रूपी प्रश्नों के हल स्वयं अपने चिंतन से हल करना है, नहीं तो जन्म जरा मरण रूपी रोग हमारे लिए घेरे रहेगा और अनंत बार इस संसार में धर्मशाला में इस निवास करने के लिए प्राप्त होते रहेंगे। हम अपनी इस धर्मशाला को किराए की धर्मशाला ही माने, नित्य की धर्मशाला ना माने, क्योंकि ये धर्मशाला कुछ समय के लिए मिलती है। इस देवी देवालय में भी जो देव ब्राह्मण है वह भी कुछ समय के लिए है, उसकी पूजन अर्चन करके हम सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। जिस तरह दूध में घी और शरीर में जीव दिखाई नहीं देता लेकिन होता है, दूध में घी शरीर में चेतन होता है दिखाई नहीं देता, वैसे ही संसार में दुख होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हमारी आंखों पर मूल रूपी पर्दा लगा हुआ है, आवरण है। जिस तरह मेघ में सूर्य के दर्शन नहीं होते, उसी तरह मूल रूपी आवरण के कारण हमें निज चेतन रूपी भगवान आत्मा के दर्शन नहीं होंगे। हमें यह मूल रूपी पर्दा को हटाना है और संयम रूपी सूर्य को उदित करना है। हमारे अंदर भी वही शक्ति है जो अनंत सिद्ध के पास है, हम उसे अपने पुरुषार्थ जागृत कर सकते हैं। जैसे कुआं में जल झरनों से प्रकट होता है, वहाँ अलग से पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसी तरह हमारे अंदर भी
अनंत शक्ति रूपी झरना है। मात्र से संयम रूपी हथौड़ा और रत्नात्रय की छेनी की आवश्यकता है। उसका कुठार करेंगे तो हमारे अंदर भी संयम रूपी जल प्रकट हो जाएगा और हम उस संयम रूपी जल को ग्रहण करके वैराग्य रूपी बारह भावना का चिंतन करके हम भी सिद्धवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। हमने अनादिकाल से कितनी माताओं को बनाया है, कितनी माताओं का स्तनपान किया है, उन्हें कितनी बार प्रसूता की पीड़ा प्रदान की है, लेकिन हम जिसे अपनी पत्नी मान रहे हैं वह कभी हमारी बहन की, माँ की, मौसी, बुआ सब कुछ की हमने ना जाने कितने रिश्ते बनाए हैं और बनाते रहे हैं। यदि हम इस जड़ रूपी मेरे को नष्ट नहीं करेंगे तो हम ये रिश्ते बनाते रहेंगे और अनंत बहनों माताओं को प्रसव की पीड़ा देते रहेंगे। हमें यह संकल्प करना होगा, हे भगवान मैंने यह जन्म आखिरी जन्म लिया है, अब मैं किसी माँ बहन को प्रसव की पीड़ा नहीं देंगे। ये घर की पीड़ा माँ ही जानती है, कितनी पीड़ा होती है ये पुरुष नहीं जान सकता। इसकी पीड़ा को माँ ने ही अनुभव किया है और जाना है, और जिन्होंने इस पीड़ा का अनुभव किया है कि मैं अब किसी को भी माँ नहीं बनाऊंगा, तो वह भी महावीर के मार्ग को अपना कर रत्नात्रय को धारण किया है। वह निश्चित रूप से एक दो बार और बनाना पड़े तो बना लेगा, कोई बात नहीं, लेकिन निश्चित रूप से उसका भाव समाप्त होगा और एक दिन सिद्धावस्था को प्राप्त होगा। अर्थात हमें भी संकल्प करना होगा कि अब हम जो हमारी माँ है वह आखिरी माँ ही है, अब मैं कभी अन्य को माँ नहीं बनाऊंगा। मैंने जिनवाणी माँ को ही माँ बनाया है, उनके 4 स्तनों का पान करके पेटमान रूपी रूपी 4 स्तनों का पान करके हम अपनी आत्मा को बलिष्ठ बनाएंगे और वैराग्य को पुष्ट करके रत्नात्रय को धारण करके सिद्धावस्था को प्राप्त करके हम जन्म मरण रूपी रोग से मुक्त होंगे और तभी हमारे जीवन के ज्वलंत प्रश्नों का हल समाधान होगा। रत्नात्रय ही हमारे जीवन का प्रश्नों का उत्तर है। अर्थात हमें अपने प्रश्नों का हल इन 3 ही घंटों में हल करना है। तो रत्नात्रय को धारण करके अपने प्रश्नों का हल स्वयं चिंतन मंथन के द्वारा खोजें और अपने जीवन के प्रश्नों का हल स्वयं प्राप्त करें और सिद्धावस्था को प्राप्त होकर के सार्थक को प्राप्त हो। फिर द्वारा इस परीक्षा हाल में आना नहीं पड़ेगा, इस परीक्षा भवन को नहीं देखना पड़ेगा। अतः हम शाश्वत भवन को प्राप्त करेंगे, जो वहां से कभी आना नहीं पड़ेगा। हमें अपने जीवन को सार्थक करना है तो संयम को धारण करते हुए रत्नात्रय को स्वीकार करें और शाश्वत सिद्ध अवस्था को प्राप्त